हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। जिन भी बच्चों का SBI PO का एग्ज़ाम है, तहे दिल से उनको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आई होप बच्चे करें एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे, 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की बात करें तो इसकी थीम है द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ़ एवरीवन डिड, द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ़ एवरीबडी डिड, ठीक है। और अगर वर्ल्ड सॉइल डे की थीम की बात करोगे तो सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ थीम है, ठीक है। डे याद होना चाहिए, थीम याद होनी चाहिए, 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बुक जिसका टाइटल है महाभारता फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। एक बुक है जो जिसका शीर्षक है महाभारता फॉर चिल्ड्रन। उसने साहित्य अकेडमी प्राइज़ जो है वो रिसीव किया था चिल्ड्रंस लिटरेचर कैटेगरी में 2022 में, ठीक। ये तो हो गई पुरानी न्यूज़। अब राइटर का नाम पूछा है। ये ऐसे क्यों पूछा है कि पुरानी न्यूज़ क्यों पूछ रहे हैं, बताती हूँ। पहले राइटर का नाम देखते हैं। देखो, राइटर का नाम है अर्शिया सतर, ठीक है। इन्हें अवार्ड मिला है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा और उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर डेस आर्ट्स एट्स डेस लेटर्स, दैट इज़ नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ठीक है। ये फ्रेंच सरकार ने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इन्हें दिया है। इससे पहले 2022 में, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा, चिल्ड्रंस लिटरेचर कैटेगरी में इन्हें जो महाभारत फॉर चिल्ड्रन है इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 2022 में, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक 2022 का अवार्ड आपको रिकॉल करवा दिया स्टार्टिंग का क्वेश्चन बना के, और दूसरा जो करंट है, जो करंट न्यूज़ है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स जो अवार्ड है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो दिया गया है अर्शिया सतर को, ठीक है। ये बेसिकली एक राइटर और ट्रांसलेटर दोनों हैं, ठीक है। आप इन्हें एक राइटर और ट्रांसलेटर दोनों के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। लिखती भी हैं और मैथोलॉजिकल बुक्स को, ठीक है, या फिर लिटरेचर्स को जो है ट्रांसलेट भी करती हैं। इनके करियर की बात करें, शी हैज़ एंगेज विद क्लासिक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, जैसे कि इन्होंने द रामायणा, द महाभारता, टेल्स फ्रॉम दी कथा सरित सागरा, ठीक है। शी हैज़ ऑल्सो रिटन सेवरल बुक्स फॉर चिल्ड्रन, जिसमें महाभारता फॉर चिल्ड्रन तो है ही, जो मैंने भी बताया 2022 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता रही हैं। अच्छा, संगम हाउस की डायरेक्टर हैं, पहली लिटरेरी रेजिडेंसी है ये फॉर इट्स काइंड इन द कंट्री, एंड ये 2008 में इन्होंने फाउंड की थी डेविड विलियम गिब्सन के साथ मिलके, ठीक है। फिलहाल डायरेक्टर हैं संगम हाउस में। कौन? अर्शिया सतर। आगे चलें। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, ठीक है, FTSC, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का जो टेन्योर है अभी तक 2023 था, अब 3 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 2026 तक हो गया। वही मेंशन है कि अप टू 31 मार्च 2026, ठीक है, 3 साल और बढ़ गया। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पढ़ते हैं। ये जो FTSC है, दैट इज़ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2019 में लॉन्च हुई थी। बिल्कुल ठीक है, 2019 में लॉन्च हुई थी। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था फॉर हियरिंग रेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, दैट इज पोस्को एक्ट के जो केसेस होते हैं या रेप केसेस होते हैं उसके लिए। निर्भया हत्याकांड के बारे में आप सब लोगों ने अच्छे से सुना होगा, बहुत ही दुखद पूर्ण चीज़ें रही थी उस टाइम पर, और उसी के लिए आप सब लोग ये जानते होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया था, ठीक है। लगभग 30 राज्यों और यूटीज़ को मिलाकर, यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर काफ़ी सारे, मतलब अभी भी 700 से ऊपर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो रन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है।
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 में तब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये फंड भी निर्भया जो निर्भया फंड है ना, उसके द्वारा ही ये फंड किया जाता है, ठीक है। निर्भया फंड के द्वारा ही ये बेसिकली फंड किया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट को, ठीक है। तो ये स्कीम जो बेसिकली फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है, ये सेंट्रल शेयर इज़ फंडेड फ्रॉम दी कंसोलिडेट, नहीं, ये देखो, ये जैसे मैंने अभी अभी आपको यही चीज़ बताई कि इस स्कीम के अंदर ये बेसिकली निर्भया फंड के द्वारा फंड होता है, फंडेड होता है निर्भया फंड से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं, निर्भया फंड से। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और तीसरी गलत है, यानी कि ए ऑप्शन बोथ, नहीं ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन बोथ 1 और 2, क्योंकि थर्ड तो इनकरेक्ट है ना, गलत है। देखो वही चीज़ मेंशन है। अच्छा, ये लिंक्ड है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से, और जैसे मैंने बताया 700 से ऊपर 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो अभी हैं लाइक, और 414 एक्सक्लूसिव पॉस्को कोर्ट्स हैं जो पॉस्को एक्ट के अंदर जो भी पनिशमेंट देनी होती है या जो भी केसेस आते हैं उनको डील करते हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, दैट इज़ UNAIDS एड्स, ठीक है। UN एड्स क्या फुल फॉर्म है? जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स हैज़ पब्लिश्ड वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का टाइटल है लेट्स कम्युनिटीज लीड, ठीक है। लेट्स कम्युनिटीज लीड जो है वो थीम भी है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इस बार की 2023 की थीम भी यही थी, लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। ये मैंने आपको बताया भी था जब 1 तारीख को हमने सेशन लाइक करंट अफेयर का करा था, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको मेंशन की थी विद थीम, ठीक। अभी इसी के नाम पे रिपोर्ट एक आई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो एड्स है वो ख़त्म हो जाएगा, लाइक इट कैन बी एंडेड एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट, मतलब जान का खतरा नहीं होगा बेसिकली 2030 तक, ठीक है। लोग जो सरकार है वो इनिशिएटिव लेगी, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के तहत इतने इनिशिएटिव चलेंगे कि 2023 तक जो भी जान का खतरा है HIV एड्स से रिलेटेड 2030 तक वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टैटिक का क्वेश्चन बना है कि जो सिटी है जिसमें UN एड्स हैं उसका हेडक्वार्टर का है, उसका हेडक्वार्टर है जिनेविया स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। जिनेविया स्विट्ज़रलैंड में जिनेविया में है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1996 में, ठीक है, 1996 में। आगे चलें, देखो अच्छा रिपोर्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जैसे मैंने बताया था एज अ पब्लिक हेल्थ जो थ्रेट है वो एंड हो जाएगा 2030 तक, सिर्फ ओनली इफ फ्रंटलाइन कम्युनिटीज़ गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डोनर्स, ठीक है। अगर सब सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली तब ही, ठीक। अभी अगर ग्लोबली बात करूँ मैं, 39 मिलियन पीपल जो हैं वो 2022 में HIV के साथ जी रहे हैं, मतलब दे आर अफेक्टेड बाय HIV। न्यू HIV इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस कर गया है 59%। 1995 से जो 1995 में पीक पे था लाइक, तो अभी काफ़ी लाइक अराउंड 59% कम हो गया है। एड्स रिलेटेड जो डेथ होती थी वो भी कम हो गई है 69% 2004 से और 51% 2010 से। तो बहुत गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि हर जगह मतलब चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे सरकार हो, सब ने ही बहुत कैंपेन अवेयरनेस फैलाई है जिससे लोगों को पता चला है। प्लस मेडिसिन्स अपना टेक केयर करना वो सब भी लोगों ने शुरू किया जो इफ़ेक्टेड थे, डायग्नोस हुए, तो बहुत सारे काम हुए जिसकी वजह से अभी जो रेट है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। आगे चलें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक है। OECD दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट in its economic outlook November 2023 has estimated India's GDP growth 6.3, ठीक है। जो OECD है उसने अपने इकोनॉमिक आउटलुक में नवंबर जो 2023 का इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें एस्टिमेट की है इंडिया की GDP, रियल GDP 6.3 फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24 में। अब
इसी आउटलुक में इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, ठीक है, कितने परसेंट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है, ये होगी 6.1, ठीक है, इट विल स्लो डाउन टू 6.1। अच्छा, ये जो आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक है, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है रीस्टोरिंग ग्रोथ, ठीक है। इसका यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसका टाइटल की अगर आप बात करोगे तो इसका टाइटल है रीस्टोरिंग ग्रोथ, ठीक है। इस टाइटल से एक आउटलुक पब्लिश हुआ है। अच्छा, OECD की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस, ठीक है। और अगर इनके सेक्रेटरीट जनरल की बात करें तो मैथियस कॉर्मन, ठीक है, सेक्रेटरीट जनरल मैथियस कॉर्मन, ठीक है। ये दो चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। चले आगे देखें इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, जो इंक्रीज़ है परचेसिंग पावर में वो इन्फ्लेशन को कम कर देगा ग्रेजुअली, और इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें एक 6.5% की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ बताई गई है, प्रिडिक्ट की गई है। आगे चलते हैं। वी आर ललितांबिका, ठीक है, ललितांबिका, वी आर ललितांबिका हैज़ बीन अवॉर्डेड द रीगन डी ऑनर ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने बेसिकली रीगन डी ऑनर काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड में से माना जाता है। ये सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, किसी भी देश के वासी को दिया जा सकता है, ठीक। अच्छा, वी आर ललितांबिका जो हैं वो बेसिकली किस फील्ड से, किस डोमेन से रिलेटेड है? ये जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस डोमेन से रिलेटेड है, ठीक। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब ये इन्हें क्योंकि इन्होंने जो फ्रांस और इंडिया के बीच में जितने भी कॉपरेशंस हुए, कॉपरेशंस एज इन, जैसे अगर मैं एक जॉइंट एग्रीमेंट की बात करूं जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस की एजेंसी और इसरो के बीच में हुआ था, ह्यूमन स्पेस फाइट से रिलेटेड 2018 में, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, और ये था इन द एरिया ऑफ स्पेस मेडिसिन। उसके बाद इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था इंडो फ्रेंच एग्रीमेंट में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत 2021 में। दूसरी ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। इससे पहले इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार ने इस अवार्ड को रिसीव किया था 2019 में। तो वी आर ललितांबिका का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं इन्होंने। अगर हम इंडिया और फ्रांस कॉपरेशंस की बात करें इन साइंटिफिक रिसर्च और यू कैन से इन स्पेस डोमेन, है ना। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीश बनवाला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ही इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। शूटिंग में इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। एक ही अवार्ड मिला है किसमें? ISSF, दैट इज़ इंटरनेशनल जो शूटिंग फेडरेशन है, उसका जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इन्हें बेसिकली ब्रॉन्ज मिला है। 2023 के वर्ल्ड कप में इन्हें ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। और एक ही मेडल मिला है, फर्स्ट मेडल इंडिया का मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ये बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक। फ्लोरेन पीटर जो जर्मनी से हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद ली यूयोंग जो चाइना के हैं उन्होंने सेकंड पोजीशन दैट इज़ सिल्वर मेडल जीता। थर्ड मेडल आपको पता ही चलिए। अगर ISF की बात करें, म्यूनिच जर्मनी में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है ल्यूसानो रोसी, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। इन विच ईयर डिड हेनरी किसिंगर रिसीव नोबेल प्राइज़? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? इनकी डेथ हो गई है एक्चुअली, ठीक है। हेनरी किसिंगर आप बोल सकते हैं जैसे भारत में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसे ही US की फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1973 में।
इन्होंने बेसिकली जो वियतनाम वॉर था उसमें ही हैव हेल्प्ड पीपल, ठीक है, हेल्पिंग टू रीच अलॉन्ग, देखो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1973 अलॉन्ग विद ली डुक थो जो वियतनाम से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हेल्पिंग रीच अ डील ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, ठीक है। जैसे मैंने बताया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जैसे हमारे कौन होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक। अच्छा, इनके मेमोर्स में द वाइट हाउस ईयर्स, द ईयर ऑफ अपहेवल और ईयर ऑफ रिन्यूअल्स, ठीक है, ये सब शामिल हैं, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एक बुक है, उसके ऑथर का नाम पूछा है, बुक का नाम जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, और ऑथर का नाम है मोहन कुमार, ठीक है। क्या नाम है, मोहन कुमार नाम है ऑथर का। विक्रम के दुराई स्वामी जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के लंदन में, ठीक है, उन्होंने रिलीज़ की है इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये बुक जैसे मैंने बताया मोहन कुमार ने लिखी है। ये बेसिकली लीडिंग एक्सपर्ट हैं जो फॉरेन ट्रेड पे लिखते हैं, ठीक है। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। इस बुक में हाइलाइट्स हैं ऑफ द फंडामेंट फैक्टर्स एंड ट्रेसेस ऑफ हाउ इंडियाज़ पोजीशन इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन हैव इवॉल्व्ड ओवर सम स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एज ऑफ दिसंबर 2023 हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये हैं अतल दुल्लो। ये बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं ये 1998 बैच के, ठीक है। ये बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इन्होंने किसी की जगह ली होगी, इनसे पहले भी कोई होंगे, तो कौन थे? इनसे पहले थे अरुण कुमार मेहता, ठीक है। कौन थे? अरुण कुमार मेहता थे इनसे पहले, तो ही हैज़ रिप्लेस्ड अरुण कुमार मेहता, रिप्लेस्ड, ठीक। तो ये चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि अतुल दुल्लो इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही हैज़ रिप्लेस्ड हुम, ठीक है। तो तब आपको आंसर में जो चूज़ करना होगा वो अरुण कुमार मेहता का नाम चूज़ करना होगा। तो क्वेश्चन रिवर्स करके आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।